यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आज आपके सामने आया हूँ हिंदी में वर्ण पढ़ाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने अब तक जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। और आप लोग भी पढ़िए, अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स को नोट करना शुरू करिए। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं देखिए, लिखित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेत, जैसे मैंने ध्वनि निकाली अपने मुंह से का, अब इस का को मैंने ऐसे करके लिख दिया तो ये लिखित ध्वनि संकेत हो गया का। मैंने निकाला बू तो ये हो गया अब त, अब रा, तो ये मैंने अपने मुंह से ध्वनि निकाली का बू तर की और ये हमारा लिखित ध्वनि संकेत हो गया। इसको हमने लिख दिया का ब ता रा, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वर्ण हो गए। तो लिखित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है, या कह सकते हैं हम भी एक निश्चित संकेत है। देवनागरी लिपि में एक प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। यह मूल ध्वनियाँ होती हैं। वर्ण जो होते हैं बच्चों, ये मूल ध्वनियाँ होती हैं और इसके खंड नहीं हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, वर्ण जो हैं यह मूल ध्वनि होती हैं, इसके और खंड नहीं हो सकते। जैसे अब मैंने अपने मुख से ध्वनि निकाली रा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया रा, ये वर्ण हो गया। अब मैंने बोला राम, क्या बोला मैंने, राम। ये शब्द आपने सुना होगा, लोग बोलते भी हैं राम राम राम। अब इसमें मूल ध्वनि क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए रा प्लस अ प्लस म प्लस आ, तो ये क्या है, मूल ध्वनि यहाँ होती हैं, इनके और अधिक खंड नहीं हो सकते। तो राम जब भी हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, राम। हम लोग जल्दी से बोल देते हैं राम राम भाई साहब या राम राम जी, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मूल ध्वनि क्या है। अब आप इसको सीख लीजिए, हर एक शब्द के अंदर मूल ध्वनि होती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कमल। अब मैंने इसमें जल्दी से बोल दिया कमल। अगर मैं इसकी मूल ध्वनियों को देखूं या मैं कमल का वर्ण विच्छेद करूं तो कैसे, का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, क म ल, कमल। ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। यहाँ से बच्चों परीक्षा में प्रश्न आते हैं। प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि कमल का वर्ण विच्छेद करिए, तो आपको कमल का वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। पहले आपको कमल बोलना आना चाहिए, कमल। जैसे ही आप कमल को इस तरीके से बोलेंगे, ऐसे ध्वनि निकालेंगे अपने मुख से, आपको पता लग जाएगा इसमें कौन कौन से वर्ण हैं और इनको कैसे वर्ण विच्छेद किया गया है। मैं आपको 2 होमवर्क में देता हूं, आप इनको करिएगा और इसके जो आंसर हो, जो उत्तर हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिख लीजिए होमवर्क के लिए। पहला है पानी। इस पानी शब्द का आपको वर्ण विच्छेद करना है। दूसरा है गाय। इस गाय शब्द का आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। कभी कभार प्रश्न आता है राम शब्द में कितने वर्ण विच्छेद हैं, तो देखिए 1 2 3 4 वर्ण विच्छेद हैं। कमल में कितने वर्ण विच्छेद हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ण विच्छेद हैं। तो अगर इस तरीके से पूछता है तब भी अब आप जवाब दे सकते हैं परीक्षा में।
एक और लिख लीजिए होमवर्क के लिए, जल। इन तीनों का आपको वर्ण विच्छेद करके लाना है और बताना है किस से शब्द में कितने वर्ण हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अक्षर के बारे में। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपनी कॉपीज में नोट करते रहिएगा। अक्षर क्या होता है? देखिए, शब्दों के उच्चारण में एक झटके में या एक सांस में ध्वनि की जो मात्रा निकलती है उसे अक्षर कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, शब्दों के उच्चारण में एक सांस में या एक झटके में मुख से जो ध्वनि की मात्रा निकलती है उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे जल, आप लोग मेरे साथ साथ भी इसको बोल के देखिएगा। जल एक सांस में निकल के आया, एक बार में मुंह से निकला, एक बार में मुख से ध्वनि निकली, जल। तो ये एक अक्षर हो गया। दूसरा देखिए, सतलज। अब आप इसको बोल के देखिए, सतलज, सतलज, सतलज। ये 3 अक्षर का हो गया। कितने अक्षर का हो गया? 3 अक्षर का हो गया। तो क्या होता है, एक सांस में या एक बार में हमारे मुख से जो आवाज निकलती है उसे हम अक्षर कहते हैं, जल, सतलज आदि। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं शब्द के बारे में। शब्द क्या होता है इसको आप सब लोग जानते होंगे, आपने सुना होगा। इंग्लिश में इसे वर्ड कहा जाता है। जब भी हम किसी से पूछते हैं शब्द क्या है तो लोग कहते हैं अक्षरों का समूह, या अक्षरों को जोड़ दो या फिर वर्णों को जोड़ दो तो एक शब्द बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए, वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह, वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले। क्या ध्यान दीजिएगा, जिसका अर्थ निकले। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं या लोग पहले कहते थे कि भाई अक्षरों का समूह जो है वो क्या होता है, शब्द होता है। तो मैंने अक्षर लिख दिया, का मा ना पा। इसमें अक्षर कौन कौन से हैं? का मा ना पा। क्या इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। एक और देख लीजिए, मा का ला, ये एक शब्द है मकल। अगर मैं इसको तोड़ के लिखता हूं तो ये हो गया मा प्लस का प्लस ला। क्या मकल डिक्शनरी में या हिंदी शब्दकोश में हो गया? हिंदी शब्दकोश में आप इसे देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या है, गलत हो गया। तो जो हमारी पहले परिभाषा आप लोग जानते थे कि अक्षरों का समूह जो है वो शब्द होता है, वो गलत परिभाषा है। सही परिभाषा क्या है? वर्णों और अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकल कर आए, वो क्या होता है? शब्द होता है। जैसे अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ का ला मा, कलम। अगर मैं इसे तोड़ूं, का प्लस ला प्लस मा, तो क ला मा क्या होता है? कलम। कलम आप सब लोग जानते हैं, आपके हाथ में भी है, आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर रहे हैं। कलम पेन होता है। दूसरा देखिए, का मा ला, कमल। तो का मा और ला बनकर क्या बन गया? कमल। कमल हम सब जानते हैं, कमल लिखते ही या कमल बोलते ही एक शब्द स्पष्ट हो रहा है, एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि कमल एक ऐसा फूल जो तालाब में खिलता है या जो पानी के मध्य में खिलता है। कलम बोलते ही ये स्पष्ट हो रहा है कि हमें अर्थ समझ में आ गया, कलम बात हो रही है जिससे हम लिखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा अब आगे से कि वर्णों और अक्षरों का वह समूह जिससे का अर्थ निकले, लिखने के बाद कुछ अर्थ निकले, वह शब्द होता है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पद के बारे में कि पद क्या होते हैं। पद क्या होते हैं देख लीजिए आप लोग। जब कोई शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग करता है। अभी मैंने आपको पहले बताया ना कि शब्द क्या होता है, अक्षरों से मिला है, अक्षरों से मिलकर बना है शब्द।
शब्द वो होता है जिसका कुछ अर्थ निकल के आए। अब क्या है, शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य में शामिल होकर उसका अर्थ बना दे। ये शब्द मिलकर किसी वाक्य को पूर्ण करें और उसका उस वाक्य को अर्थपूर्ण कर दे, वो पद होता है। जैसे देखिए मोहन, अब अक्षरों से मिलकर बना है मोहन। मोहन एक शब्द हो गया। स्कूल, स्कूल एक शब्द हो गया। जाता, जाता एक शब्द हो गया है। तो यहां क्या वाक्य बना, मोहन स्कूल जाता है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि मोहन कहाँ जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक पद हुआ। तो समझ में आया आपको कि पद क्या होते हैं, शब्दों का वह समूह जो वाक्य में प्रयोग हो और वाक्य को अर्थपूर्ण बना दें, वह क्या होते हैं, पद होते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होता है, इसे आप इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जो दो शब्दों से मिला हो या दो से अधिक शब्द हो और उस शब्दों का कुछ अर्थ बन रहा हो, उस वाक्य में आगे कुछ अर्थ बन रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, अब आप कहेंगे सर पद और वाक्य तो एक ही चीज है, लेकिन देखिए अभी आपको बताते हैं। सत्य विजय होता है। अब यहां सत्य एक शब्द है, विजय एक शब्द है, होता एक शब्द है और है भी एक शब्द है। ये शब्द जो है एक वाक्य को बना रहे हैं। तो क्या ये पद हो गया, बताइए आप लोग। नहीं, ये पद नहीं हुआ। पद कब होगा, जब इसका कोई अर्थ हो रहा होगा। तो अभी इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। वाक्य तो बन गया, लेकिन उस वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं हो रहा है। अब देखिए, ये कोई वाक्य नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये पद भी नहीं है क्योंकि कोई अर्थपूर्ण पद शब्द नहीं, वाक्य नहीं बन रहा है। शब्दों का अर्थ है, आगे देखिए, सत्य से विजय होती है। अब यहां हमने शब्दों को प्रयोग करा है। यह पद भी है क्योंकि इस पद का अर्थ निकल कर आ रहा है कि सत्य से विजय होती है। आप सत्य बोलेंगे तो हमेशा आपकी विजय होगी। ये अर्थपूर्ण वाक्य भी बन रहा है। जैसे कि मैंने पहले परिभाषा बताई कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। या और मैंने एक बात बोला कि सार्थक समूह, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक समूह बनाए, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर सार्थक समूह बनाए या जिसका कोई अर्थ निकल कर आए, वो वाक्य होता है। तो सत्य से विजय होती है, ये सार्थक वाक्य है, इसलिए हम इसे पूर्ण वाक्य कहेंगे। ये शब्द तो हैं लेकिन कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है और ये पद भी नहीं होंगे। समझ में आया आपको? आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलते हैं और आगे हिंदी के विषय में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।